अच्छा भाई, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज इन्फ्लेशन। चलो भाई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन। ये बहुत ज्यादा आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ठीक है, इसके साथ बड़ा ये इन्फ्लेशन का ना कनेक्ट हुआ हुआ आंसर आता है। ठीक है, ये ज्यादातर आता है 6 मार्कर और 8 मार्कर में। ठीक है, तो ये मतलब आएगा तो आपके बड़े बड़े मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो ले जाएगा वरना। ठीक है, लेकिन इसके सवाल मोर एंड लेस एक ही जैसे आते हैं, तो अगर आपने सीख लिया तो फिर इंशाल्लाह आपका इसके इसके अंदर मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, चलो जी। तो अब इन्फ्लेशन वैसे होती क्या है? महंगाई। अगर इन्फ्लेशन को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझना चाहे तो इन्फ्लेशन क्या है भाई? महंगाई। हाँ, इन्फ्लेशन मैंने जब प्राइस लेवल पढ़ा रहा था, जब मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वहां पे हिंट दी थी। ठीक है, अब हम बिल्कुल प्योर इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है भाई? महंगाई। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई। अब महंगाई, अब ये है कि भाई महंगाई होती क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल अपना टमाटर 100 रुपए से 400 रुपए के हो जाते हैं, हम बोलते हैं महंगाई आ गई। नहीं, महंगाई की डेफिनेशन, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन पहले समझना जरूरी। इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है कि एक परसिस्टेंट इंक्रीज होना चाहिए। परसिस्टेंट इंक्रीज मतलब परसिस्टेंट और सस्टेन्ड इंक्रीज हो, मतलब एक दफा एक तो बढ़ता रहे। ऐसा नहीं हो कि बढ़, जैसे टमाटर है ना, 100 रुपए से 400 के होते, फिर अचानक 100 रुपए के हो जाते, 50 रुपए हो गए, 20 रुपए के हो गए, 3 3 दिन के लिए, 3 3 दिन। अब 3 3 दिन के ये इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होते। ये अचानक सडन प्राइस चेंज आता है सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर। हाँ बोलो बोलो। हाँ गुड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जनरल प्राइस और बस ये डाल देना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अच्छा, तो ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या? परसिस्टेंट है और सस्टेन्ड इंक्रीज है। इसका मतलब मैं बता दूं, प्राइस बढ़ी और रही, प्राइस बढ़ी और रही। जैसे टमाटर है ना, 100 रुपए से 400 रुपए के हुए, अचानक 100 रुपए के 3 दिन बाद दोबारा हो गए, ये इन्फ्लेशन नहीं। गाड़ी को ले लो, हाँ, गाड़ी की प्राइस जो हो रही है ना, गाड़ी की प्राइस बढ़ रही है, उसको आप बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन में काउंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी की प्राइस 10 10 लाख रुपए आहिस्ता 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 बढ़ती जा रही है और फिर नीचे भी नहीं आ रही है। ठीक है, और ये प्राइस बढ़कर 6 महीने 8 महीने तक रहती है। इसका मतलब ये इन्फ्लेशन में काउंट हो सकता है, ये इन्फ्लेशन में काउंट हो सकता है। ठीक है, तो अब सुनना भाई, तो इन्फ्लेशन क्या है भाई? परसिस्टेंट है और सस्टेन इंक्रीज है। अब किस में? अब किस में? किस में? नहीं, परसिस्टेंट मतलब एक साथ बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, सस्टेन मतलब बढ़कर रहेगा उधर। ठीक है, तो परसिस्टेंट और सस्टेन इंक्रीज है इन दी जनरल प्राइस लेवल। हाँ, अब ये प्राइस लेवल कौन था? ये प्राइस लेवल हमने पढ़ा था मैक्रो की डायग्राम में, पीएल जो लिखते थे हम लोग, पीएल लिखते थे प्राइस की जगह प्राइस लेवल। वो प्राइस लेवल क्या था? एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या था भाई? एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसका मतलब परसिस्टेंट सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन मेजर होती है, हाँ साल में होती है, लेकिन वीकली बेसिस का भी डेटा आ रहा होता है कि वीक बेसिस पे इतनी इन्फ्लेशन हो गई। ठीक है, वो देखो, अब इन्फ्लेशन के डेटा में बहुत सारे मसले भी हैं, तो हम इन्फ्लेशन के डेटा को पहले देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन कैसे होती है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आप लोगों को सवाल ये है कि भाई जो इन्फ्लेशन है आ तो गई, ठीक है, इन्फ्लेशन आ तो गई। अब ये बात है कि ये क्या ये बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन का मतलब है सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो गए या फिर नहीं? सारे हो गए। हाँ, सारे हो गए। हाँ, नहीं, इन्फ्लेशन इकोनॉमी वाइज है ना, मैक्रो का चैप्टर। अच्छा चलो, यही मिसकंसेप्शन है, एग्जामिनर आपको इसी मिसकंसेप्शन की वजह से एक एमसीक्यू में लेकर आता है और फंसा देगा। एमसीक्यू में यही बोलेगा और सबसे पहला ऑप्शन भी यही देगा, आप पहला ऑप्शन पढ़ोगे टिक कर दोगे इसको, और ये की गलत होगा। इन्फ्लेशन का मतलब ये हरगिज नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हुए। ठीक है, क्या सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे नहीं हुए? इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हुए। अब समझो भाई, फॉर एग्जाम्पल आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट, सबसे पहले हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट का पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस अभी से बेसिक वर्जन बता देता हूँ कि आपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करी। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई चीज पुराने जमाने की हो गई, जैसे कि टीवी हो गया। टीवी अब कोई खरीदेगा? टीवी पहले समझो 1 लाख का मिलता था, अब 50,000 का मिलेगा, अगले साल समझो 30,000 का मिलेगा, फिर अगले साल 10,000 रुपए का मिलेगा। तो वो तो चीज सस्ती होती जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं हो रही? अरे इन्फ्लेशन तो हो रही है। टीवी 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 वो बॉक्स वाला,
वो टीवी डब्बा बॉक्स, एलसीडी नहीं बोल रहा, एलसीडी एलईडी नहीं बोल रहा, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो वो पुराना हो गया। बात समझ में आई? हाँ, गाड़ियों की नहीं, गाड़ियों में, गाड़ियों वो तो नहीं है गाड़ी। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो इसका मतलब क्या, हमारे इन्फ्लेशन नहीं हुई। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। किससे? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो हम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे, उससे इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि हर गुड महंगा हो गया, यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है। तो एवरेज प्राइसेस बढ़ रही है, क्या बढ़ रहा है, एवरेज प्राइस बढ़ रही है इन्फ्लेशन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी चीजें महंगी हो जाए, ऑल गुड्स एंड सर्विस महंगे हो जाए। तो ये मीन्स हाँ, हो सकता है दो चार गुड सस्ते हो जाए भाई। ठीक है, आपने 600 गुड की 600 गुड का डेटा कलेक्ट कर लिया, 600 गुड का आपने डेटा कलेक्ट करा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। हाँ नहीं नहीं, गाड़ी पुरानी गाड़ी की नहीं बात कर रहा हूँ, नई गाड़ी, नया टेलीविजन था, ठीक है, उसकी डिमांड नहीं आ रही, वो टीवी बॉक्स वाला, लोगों ने वो जो प्रोड्यूसर है उसने बोला भाई पैसे गिरा दो, ठीक है। अब जैसे वो केबल था, इंटरनेट नहीं, वो टीवी केबल नहीं आती जो आपके घर में लगती थी 500-600 रुपए की, आपको ही नहीं लगाता, तो शायद वो टीवी वाला जो है, टीवी केबल वाला है, वो उसको 400 का कर दे, 300 का कर दे, प्राइस गिरा दे उसकी, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई इन्फ्लेशन हो रही है तो ये तो केबल क्यों सस्ती हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, बात समझ में आई? तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का महंगा होना इन्फ्लेशन में जरूरी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। तो ये आप एमसीक्यू में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के आंसर पे टिक नहीं करना, ये एग्जामिनर फंसाता है, इन्फ्लेशन का आएगा एमसीक्यू और यही बोलेगा ऑल गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो गए, ये पहला ही ऑप्शन देता है, आप उसी को टिक कर लोगे, ठीक है, ऐसे नहीं कर। हाँ, करेंसी की वैल्यू इन्फ्लेशन के लिए, ये करेंसी की वैल्यू जरूरी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हमारी वैल्यू की, हमारी करेंसी की बस वैल्यू। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज से बात नहीं होती इन्फ्लेशन की अभी। चलो, तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिख देते हैं, लिखना आप लोग साथ साथ। हाँ, वो बताते अभी पढ़ेंगे, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में आएंगे ना, पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन इज अ persistent and sustained increase inflation is a persistent and sustained increase in the general price level of goods and services sustained in an economy over a period of time। यहाँ पे स्टार बना के लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग भूल ना जाओ कि not all goods and services persistent, not all goods and services would experience a rise इन देयर प्राइसेस, ठीक है, ये आपको लाजमी देखना है। सही है, परसिस्टेंट का मतलब इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी और रहेगी, सस्टेन का मतलब रहेगी, परसिस्टेंट मतलब ऊपर का ही एक ट्रेंड चलता रहेगा। जनरल प्राइस लेवल क्या होता है भाई, एवरेज प्राइसेस, ये हमने पहले भी कर चुके हैं। प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, पीएल, प्राइस लेवल मतलब एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो एवरेज प्राइसेस देख रहे हैं हम इकोनॉमी में, ठीक है। तो सस्टेन्ड इंक्रीज, परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम भी जरूरी है, टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन क्या होती रहती है भाई, चेंज करती रहती है। अच्छा भाई, अब इन्फ्लेशन को क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। अब इन्फ्लेशन को क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन जरूरी है भाई, गौर से सुनिएगा। अब इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन क्या होती है भाई, इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका प्रोसेस होता आप एनालाइज कर सकते हो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को।
तो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले गवर्नमेंट लेकर आएगी एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गौर से सुनना भाई, ठीक है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट बोलेगी कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सर्वे करने जाएगी, गौर से सुनना, फैमिली के पास जाएगी। मतलब गवर्नमेंट समझो हमारे हमारे मुल्क में समझो अगर 5 लाख फैमिलीज है, ठीक है। अब गवर्नमेंट 5 लाख फैमिली के पास, सबके पास तो नहीं जा सकती। गवर्नमेंट क्या करेगी, बड़े बड़े शहर, छोटे छोटे शहर, सारों के शहरों को लेगी, उनके इलाकों में जाएगी, ठीक है, कुछ कुछ फैमिली से डेटा कलेक्ट करेगी। डेटा में क्या पूछेगी कि भाई आप लोग अपनी जो मंथली इनकम होता है, ठीक है, मंथली इनकम है, जो मंथली इनकम के पैसे आते हैं उसको किस तरीके से खर्च करते हो, कहाँ कहाँ खर्च करते हो, ठीक है। तो अब वो बना, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये इसकी लिमिटेशन है, शायद फैमिली ना बताए इस डर से कि गवर्नमेंट हमारी इनकम नहीं जान जाए, गवर्नमेंट टैक्स ना लगा दे हमारे ऊपर। ये बिल्कुल हो सकता है। हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है कि भाई लोग अपने एक्सपेंसेस कम हो तो वो ज्यादा करके बता दें, कि लोग बोलेंगे कि भाई हम, दूसरा बंदा आएगा वो बोलेगा यार इनके पास तो पैसे ही नहीं है, झूठ बोलेंगे। तो ये लिमिटेशन है, लेकिन अभी हम लिमिटेशन को थोड़ा सा साइड करते समझते हैं इसको। तो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्ट करने के लिए हमने क्या करा भाई, फैमिलीज के पास गए, फैमिलीज को बोला भाई आप बताओ कि आप अपनी मंथली इनकम किस तरीके से खर्च करते हो, स्पेंड करते हो, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई हम एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, ठीक है, हम हॉस्पिटल पे खर्च करते हैं, ठीक है, हम ना भाई समझो भाई बेसिक फूड पे खर्च करते हैं, हम बाहर डाइन आउट्स पे इतना खर्च करते हैं, ठीक है, और ना हम गाड़ी गाड़ी पे इतना खर्च करते हैं, गाड़ी की मतलब इंस्टॉलमेंट देते होंगे, फ्यूल पे इतना खर्च है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतना खर्च करते होंगे, मेंटेनेंस किसकी, घर का रेंट इतना देते हैं, ठीक है। ये सब हो सकता है, हर चीजों की इंस्टॉलमेंट हो सकती है, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, घर की इंस्टॉलमेंट हो सकती है, ये सारी। आप अपनी मंथली इनकम को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो गवर्नमेंट समझो एक डेटा कलेक्ट कर कर आ गई, और गवर्नमेंट ने देखा कि भाई लोग ये सारी चीजें कॉमनली क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई बहुत अमीर बंदा भी होगा, वो बोलेगा कि भाई मैं रोल्स रॉयस खरीदता हूँ, या मैं ना बहुत अमीर है तो वो बोलेगा भाई मैं कोई बहुत महंगी गाड़ी लैंड क्रूजर खरीदता हूँ। लैंड क्रूजर और ये जो आपके रोल्स रॉयस है, उसको आप कभी भी इन्फ्लेशन के डेटा में कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों? मेजोरिटी अवाम तो उसको खरीद ही नहीं रही। तो आपको ये भी देखना है कि रोल्स रॉयस अब पाकिस्तान में कितनी, 3 है, तो वो भाई तीन तीन का डेटा, 3 गाड़ियों का डेटा, या फिर 3 रोल्स रॉयस का डेटा, क्या आप पूरे पाकिस्तान के ऊपर डाल सकते हो? नहीं। हाँ वो अलग है, वो चलिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में देखना चाह रहे हो कि भाई लोग अपना पैसा किस तरीके से खर्च करते हैं, और जो कॉमन यूज्ड होगा उसी को लेंगे हम, ये रोल्स रॉयस और एक्सेप्शन आउटलायर्स को नहीं लेंगे। हाँ जैसे ये हो सकता है फॉरेन हॉलीडेज का खर्चा आउटलायर नहीं, बहुत लोग जाते हैं पाकिस्तान से, तो फॉरेन हॉलीडेज आ सकती हैं उसके अंदर, ठीक है, आप बोल सकते हैं, लेकिन फॉरेन हॉलीडेज बाहर का खर्चा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इंटरनल खर्चा बोल दो तो आ सकता है कि भाई कोई पाकिस्तान टूर पे चला गया, ठीक है, इस तरह का आ सकता है, ठीक है, वो फिर बाहर का। हाँ आप जो इंटरनल खर्चा होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बाकी बाहर का फॉरेन खर्चा हो जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं है। अच्छा तो ये बात समझ में आ गई। तो आप ये सारी चीजें लोगे जो गुड्स एंड सर्विसेज में कॉमनली आ रही है, बास्केट में आ रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, समझो 600-700 गुड्स की एक बास्केट बना ली, क्या कर दी, बास्केट। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि बास्केट खरीद के आ जाएगी गवर्नमेंट हाउस में रख देगी, ऐसा नहीं है भाई, वर्चुअल है सारा काम, वर्चुअल हो। एक्सेल में एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का टाइटल दिया, उसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज लिख दी, उसमें न्यूटेला भी आ सकती है, ठीक है, सारी चीजें आ सकती। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देख लिया कि भाई लोग क्या करते हैं, इस चीजों को कंज्यूम करते हैं। फिर गवर्नमेंट बोलेगी, हाँ गवर्नमेंट फिर पूछेगी आप एजुकेशन पे खर्चा करते हो, अपनी मंथली इनकम का कितना परसेंटेज खर्च करते हो, इंपॉर्टेंट कितना है तुम्हारी जिंदगी में ये। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होगा, घर का रेंट हो सकता है, रोटी कपड़ा मकान, घर का रेंट हो सकता है, फूड हो सकता है, ठीक है, हाँ क्लोथिंग हो सकता है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी हमारा बड़ा मसला है, ठीक है, वो भी हमारी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन लेके जाते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल भी हो सकता है, हाँ फ्यूल भी हो सकता है, हाँ हेल्थ केयर हो सकता है, बिल्कुल ये भी बहुत बड़ा खर्चा है, ठीक है। ये बड़ी ये आप बातें, उसके बाद आप क्या लेकर आ जाओगे, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल डाइनिंग आउट लेकर आ सकते हो, ठीक है, बाहर जाके खा लिया, ठीक है, वॉन्ट्स के खर्चा स्पेसिफाई, ठीक है। तो ये आप फूड पार्टनर से मंगा, अब आप वेटेज दोगे, क्या दोगे भाई,
आप इंपॉर्टेंस को देखकर, गौर से सुनना, आप इंपॉर्टेंस को देखकर उसकी क्या असाइन करोगे, वेटेज, कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं घर के रेंट पे समझो अपना इनकम का 20% खर्च कर रहा हूँ, इनकम का 20% मैं अपने रेंट पे खर्च कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बात समझ में आई? तो रेंट का मैं अपनी इनकम का 20% खर्च कर रहा हूँ किस पे भाई, रेंट पे। तो इसका मतलब मेरे लिए जो रेंट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, 20%। कितना इंपॉर्टेंट है, 20%। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हर गुड्स एंड सर्विसेज के आगे क्या लगा देगी, वेट लगा देगी, वेट, हाँ परसेंटेज, कि ये गुड लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि भाई न्यूटेला की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी या वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल, बिल्कुल सही। तो वेजिटेबल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वो इनकम का ज्यादा प्रोपोर्शन खर्च करता होगा, लोग रोजाना खरीदते होंगे, न्यूटेला रोजाना नहीं खरीद रहे, ठीक है, इनकम ही वेरी करेंगे। तो हम यहाँ पे एवरेजेस देख रहे हैं, एवरेजेस लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि भाई लोग ऑन एवरेज कोई 20% खर्च करता है अपनी इनकम का रेंट पे, कोई 10% खर्च करता है, कोई 15% खर्च करता है। तो आप एवरेज लोगे, एक एग्जैक्ट फिगर तो नहीं ले सकते, यहाँ पे बहुत सारे ऊपर नीचे मसले मसाइल आएंगे। बिल्कुल सही, एवरेज एवरेज एवरेज, परसेंटेज तो सेम होगी ना। एक बंदा है जिसकी इनकम है 10 लाख रुपए, वो इनकम वो रेंट पे खर्च करता है 1 लाख रुपए, सही है, हाँ 10%। किसी की इनकम 1 लाख रुपए, वो खर्च करता है 10%, 10,000 रुपए, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो आप परसेंटेजेस में देखोगे, परसेंटेजेस में देख रहे हो, अमाउंट में नहीं देख रहे, 1 लाख 10,000 ये नहीं देख रहे, परसेंटेज। अरे भाई बहुत जो बेचारे अंडर प्रिविलेज होंगे वो भरते होंगे भाई, इससे कम में भी मिल जाता होगा, ठीक है। तो ये, तो आप क्या देखोगे, आप परसेंटेजेस देखोगे, अमाउंट नहीं देखोगे। हाँ ऐसा हो सकता है किसी का 20% हो, किसी का 30% हो, आप एवरेज निकाल लोगे यार, ऑन एवरेज 20-30 का मतलब अराउंड 25% होगा, तो और एवरेजेस निकालोगे। यहाँ पे बहुत सारा काम क्या होगा, ऑन एवरेजेस होगा। तो आपने क्या करा, सबसे पहले गए आप घर घर, सर्वे करे, सर्वे करने के बाद क्या करा आपने, डेटा कलेक्ट करा, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करी। वो डेटा जो लोग क्या करते हैं, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग बेसिकली खरीदते हैं, ठीक है, अब हाँ ज्यादा कंजम्पशन है, ठीक है, वो आपने लेकर आ गए, जो मेजोरिटी लोग खरीद रहे हैं, सारे लोग। फिर आपने क्या करा, उनको वेटेज असाइन करी, क्या असाइन करी, वेटेज असाइन। वेटेज असाइन करके क्या पता चल गया कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये पता चल गया, इंपॉर्टेंस पता चल गई। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आज आपने सर्वे करा, समझो आज 2010 है, आपने पहली दफा सर्वे करा, ठीक है, आज आपने सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट कर लिया, क्या कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज की इंपॉर्टेंस भी चेक कर लिया, और आज देख लिया कि आज इनकी कितनी प्राइस थी, आज इनकी कितनी प्राइस थी। अब गवर्नमेंट ने बोला सही है भाई, 2010 में डेटा कलेक्ट हो गया, अब इन्फ्लेशन को जी जो कैलकुलेशन है वो हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, मतलब 2011। अब 2011 में गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेके जाएगी, वो एक्सेल की शीट लेके जाएगी, ठीक है, और क्या करेगी, सुपरमार्केट में जाके क्या करेगी, प्राइसेस चेक करेगी कि न्यूटेला कल कितने की थी, कल पिछले साल मतलब 2010 में कितने की थी, आज कितने की है। वेजिटेबल पहले कितने की मिल जाती थी, आज कितने की मिलती है। राइस पहले कितने का मिलता था, आज कितने का मिलता है। तो कम भी तो हो सकती है, तो यही चेक करेंगे, यही चेक करेंगे कि प्राइसेस कल से ज्यादा हुई है, मतलब 2010 से ज्यादा हुई है या कम हुई। बहुत कम कैसे हो, क्या, बिल्कुल हो सकता है, कम भी हो सकती है। 15 साल पहले की बहुत कम होगी, क्या मतलब, 15 साल पहले हम बेच रहे थे जैसे राइस। नहीं नहीं, देखो आप ये बिल्कुल सही। अब ये जो डेटा कलेक्शन है ना, वो 2010 में हुई ना, गवर्नमेंट हर फिर 5-10 साल में करती रहती है इसको, करती रहती है, और करना चाहिए, वरना तो गलत हो जाएगा ना। 2010 में पहले मोबाइल्स पे इतना खर्चा नहीं होता था, आईपैड्स पे इतना खर्चा नहीं होता था, लेकिन 2025 में आईपैड और मोबाइल पे बहुत खर्चा होता है। तो गवर्नमेंट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चेंज करती है, बिल्कुल चेंज करती है। हाँ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अब आईपैड भी आएगा, बहुत लोगों के पास आ गया। पहले एक एक्सेप्शन हो सकता था, पहले लोग खर्चा नहीं करते थे इस पे, जरूरत तो नहीं, यहाँ पे लग्जरी भी तो ले रहे थे। आप देख रहे हैं इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च करते हो। हाँ तो वो देखोगे ना, एवरेज प्राइसेस देखोगे ना, वही तो बात हो रही है, एवरेज प्राइसेस, सबकी एवरेज प्राइसेस, सबकी एवरेज प्राइसेस, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्या हो गया भाई, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपने कलेक्ट कर लिया। ये क्या हो गया, 2010 में आप कलेक्ट कर आए, प्राइसेस देख ली, 2011 में गए, प्राइसेस को कंपेयर करा, न्यूटेला कितनी महंगी हुई, राइस महंगा हुआ या सस्ता हो गया, टेलीविजन की प्राइसेस को क्या हुआ, एलसीडी की प्राइसेस को क्या हुआ, बाइक की प्राइस को क्या हुआ, ठीक है। इस तरह करोगे, क्या करोगे, इस तरह मेजर करोगे।
फिर सारी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और देखोगे कि भाई टोटल इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में कितनी हुई है। क्या किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आइए। अब देखो भाई, हम लोग इन्फ्लेशन को क्या करते हैं भाई, आप कैलकुलेट करना सीखते हैं, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना सीखते हैं। चलो चलो भाई, अच्छा भाई, तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो अभी हमने पूरा प्रोसेस करा। अब यहाँ पे देखो, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में तो 600 700 800 1000 गुड्स आ सकते हैं, हम तो नहीं कैलकुलेट कर सकते अभी पेपर में तो, ठीक है, तो हम अभी बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम समझो 3 गुड्स एंड सर्विसेज ले लेते हैं। कितनी? 3 गुड्स एंड सर्विस हम समझते हैं। नहीं नहीं, तीन लेते हैं, 2 में काम नहीं होगा, ठीक है, 3 मिनिमम ले लेते हैं, पेपर में भी 3 4 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है। अब देखो, आप फॉर एग्जाम्पल 3 गुड्स एंड सर्विसेज है, कितनी है? 3 गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पूरी इनकम, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम अपनी इनकम से ये 3 ही खरीदते हैं, तो इसका मतलब पूरी इनकम हम इसी पे यूटिलाइज करेंगे। अब गौर से देखना, सबसे आपने पहले क्या कर लिया, जो 2010 है जहां पे सर्वे होगा, जहां पे सर्वे हुआ, उसको बोलते हैं बेस ईयर। क्या बोलते हैं भाई? बेस ईयर। जहां पे सर्वे होगा दैट इज अ बेस ईयर, जिस साल में सर्वे हुआ ये बेस ईयर। ऐसे ही हमेशा एग्जांपल देता हूँ 2010 की, तो इसलिए याद है, ठीक है, तो बेस ईयर आप 2020 बोल दो, ठीक है, आप कुछ भी बोल दो, इस साल 2020 लिख देना, अगले साल 2011 लिख देना, चलो। अच्छा, तो बेस ईयर क्या हो गया? 2010 का हो गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो सर्वे हो गया, बेस ईयर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस ईयर पे प्राइस लेवल होता है, गौर से सुनना, प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या है? एवरेज प्राइसेस है ना, इसको हम बेस ईयर में कंसिडर होते हैं कि प्राइस लेवल बेस ईयर में होता है 100। कितना होता है? 100, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या काम है भी पता चलेगा थोड़ी देर में आप लोगों को। बेस ईयर में ये रूल है, नहीं, प्राइस लेवल होता है एवरेज प्राइसेस 100। हम लोग सब समझो प्राइस लेवल बढ़ेगा तो 100 से ऊपर चला जाएगा। हाँ, एवरेज प्राइसेस जो है उसको हमने 100 रख लिया, जाओ नहीं वैसे, नहीं नहीं, 100 प्राइस लेवल परसेंटेज में नहीं आता, 100। अब जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो 100 से ऊपर चला जाएगा, प्राइस लेवल गिर जाता है तो 100 से नीचे आ जाएगा, 98 97 भी आ जाएगा। इनिशियल 100 होता है, तो इनिशियल जो प्राइस लेवल होता है वो क्या होता है भाई? 100 होता है। चलो, हम लोग ले लेते हैं गुड्स, जो कि हमारे बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में होगा। जी जी, 100 असल में होता है, ये कैलकुलेशन है ना, नहीं नहीं, ये असल में है, ये जो मैं आपको लिख के दिया असल में है। प्राइस लेवल हमेशा बेस ईयर पे 100 होता है, मतलब जहां से कैलकुलेशन करेंगे, हाँ वो 100 है। एवरी ईयर नहीं, 2010 में जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, फिर तो चेंज होता रहेगा ना, अगर इन्फ्लेशन आएगी तो 100 से ऊपर निकल जाएगा, मतलब समझो इस साल इन्फ्लेशन आई 10%, तो ये 110 हो जाएगा। 100 की नहीं, एवरेज प्राइसेस है, हमने 100 पे कराया, निकाल। हाँ, अरे 10% इन्फ्लेशन हुई, नहीं, ये 110 हो गया। अब 110 के बाद 20% इन्फ्लेशन हुई, हाँ नहीं होगी ना, यही तो बता अभी बताऊं, सब पता चलेगा, सब पता चलेगा, जी ये सही बोल रहा है, अभी पता चलेगा। 110 का फिर 20% निकलेगा, इसका मतलब प्राइस लेवल परसेंटेजेस में नहीं है, समझ आएगी, सब समझ आएगी, ठीक है। गुड्स, गुड्स है भाई ए, फिर गुड है बी, फिर गुड है सी। गुड्स ए, बी और सी, ठीक है, गुड्स ए बी और सी। अच्छा, फिर आप क्या करोगे भाई, आपने देख लिया प्राइसेस इन, प्राइसेस इन बेस ईयर, आज क्या प्राइस है 2010 में। फिर आप देखोगे कि भाई प्राइस इन करंट ईयर, करंट ईयर, बेस ईयर हमारा कौन सा था? 2010, करंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 2011, ठीक है, आज से हम कंपेयर कर लेंगे, समझो अगले साल से। चलो, फिर हमने क्या करा, प्राइस इन बेस ईयर देख लिया, फिर हमने क्या करा भाई, प्राइस इन करंट ईयर देख लिया। अच्छा, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कैलकुलेशन है। चलो भाई, अब हम देख लेते हैं इसकी वेटेज। वेटेज का आपको मतलब बताया था क्या होता है भाई? इंपॉर्टेंस,
क्या मतलब इम्पोर्टेंस? आपने कहा था हर साल न्यू बढ़ेगी 2011 में और प्राइस देखेंगे। बेस ईयर जो होता है वो आज का है। बेस ईयर क्या है? वो सर्वे है, वो सर्वे 2010 का वो सर्वे। 2011 में हम लोग सिर्फ प्राइसेस क्या चेक करने जा रहे हैं, फिर 2012 में भी प्राइसेस चेक करने जाएंगे, सर्वे करने नहीं जाएंगे। सर्वे एक साल 10 सालों में एक ही दफा होगा समझो। बाकी जो 10 साल क्या करेंगे? सिर्फ चेक करने जाएंगे जी, सिर्फ प्राइस कंपेयर करने जाएंगे। ठीक है भाई, चलो। तो इंपॉर्टेंस हो गई क्या भाई आपकी? वेटेज, वेटेज। अब आगे अब यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? चेंज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे भाई? इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब गौर से देखना, ठीक है? अब गौर से देखना। प्राइस इन बेस ईयर है, समझो ये 100 का गुड था, 100 का गुड था, ये हो गया 120। ये कितना का हो गया भाई? 120। अच्छा, एक गुड था जो समझो 80 का था, वो हो गया समझो 60 का। सही है? 80 का था, कितने का हो गया भाई? 60 का। अच्छा, अब देखो एक गुड था फॉर एग्जांपल समझो 500 का, और वो हो गया समझो 550। ठीक है? क्लियर है भाई? चल, अब वेटेज, वेटेज असाइन करनी पड़ेगी, वेटेज असाइन करनी पड़ेगी। हाँ अरे यार बेटा, बेस ईयर की प्राइस मतलब एवरेज प्राइस है। सारे गुड्स एंड सर्विसेज की हम एवरेज प्राइस 100 होती है हमेशा। ये मैं नहीं बता रहा, ये रूल होता है। हाँ, अरे 80 भाई, गुड अगर मैच बॉक्स है 5 रुपए का है तो उसको 100 रुपए का कंसिडर कर लो। एवरेज प्राइसेस है सबकी ना, अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो उसको 100 पे लेकर आ जाए। जैसे आपके मार्क्स होते हैं, आप लोग के मार्क्स होते हैं, जैसे आपके लोगों के मार्क्स बिजनेस में है 80+80, या फिर इकोनॉमिक्स में 90+30। कितने हो गए टोटल? 120। ठीक है, 90+30 कितना हो गया? 120। अब जो एग्जामिनर होता है वो 120 में मार्क्स नहीं देता, आपके मार्क्स कैलकुलेट करता है 150 पे। वो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, वो 150 पे कैलकुलेट करता है। अब आपके जो स्कूल वाले होते हैं, आपके स्कूल वाले होते हैं, वो मार्क्स आपके भले पेपर 120 का है, 150 का है, 200 का है, लेकिन वो परसेंटेज किस में दे देते हैं? 100 में। तो उसको कैलकुलेट करते हैं ना। प्राइस लेवल भी हमेशा 100 क्या आता है, 100 आता है, हमेशा आएगा। इस पे दिमाग नहीं लगाना है, ये हमेशा 100 ही आता है। ठीक है जी, चल। अच्छा भाई, अच्छा भाई, इंपॉर्टेंस और वेटेज। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस की करते हैं भाई, कितनी वेटेज है। समझो भाई जो ए है वो समझो बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है भाई हमारे लिए, तो समझो भाई इसकी वेटेज है समझो 50%। सही है? 50% हो गया। अच्छा, इसकी वेटेज समझो हम समझ लेते हैं कि 30% है, या 40% ले लो, या फिर आप हाँ चलो 20% ले लो। सही है, और इसकी वेटेज है समझो भाई आपकी कितनी? इसकी 30 ले लेते हैं। कैलकुलेशन भी नहीं, हम लोग को कैलकुलेशन, मुझे तो कैलकुलेशन पहले ही करनी पड़ेगी ना, दिमाग में क्या आना है, पॉइंट्स में आंसर ना आ जाए, वरना क्या करोगे आप? इसलिए चलो, तो इस पे आ जाते हैं। ठीक है? अच्छा भाई, अब देखो क्या हो सकता है। अब आपको क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको भूल गए, आपको सिर्फ परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालनी। क्या निकालनी है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग भूल नहीं जाइएगा जी। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो न्यू क्या है भाई? 120। तो पहला वाला हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, कुछ बेटा माशाल्लाह बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, वो बच्चे स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं? 100 को कट कर देते हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 12,000 लिख कर आया। बोले सर पेपर बहुत बेहतरीन हुआ है, बस आंसर थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा था। बेटा अगर ग्रेड तो बहुत आगे पीछे आ जाएगा। ये नहीं करना है जी। ये 20% है। आप कुछ नहीं अपना दिमाग चलाइएगा, आप इसको करने दीजिएगा कैलकुलेटर को। आप यूं यूं कट करने नहीं बैठ जाएगा, एक इसका काट दिया, आप पता नहीं क्या करके बैठे हो। ठीक है? हाँ, ये 100% में निकालने के ना परसेंटेज। चलो भाई, अच्छा भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया ये जी? अब 20% आ गया। आपको कैलकुलेटर को बस आंसर करने देना। कैलकुलेटर को आंसर करने दिया, आपका कितना हो गया? 20%। ये पहले एक आ गया, आपने यहाँ पे 20% का चेंज लिख दिया। अच्छा, प्राइस बढ़ी है कि गिरी है? +20%। ठीक है, अब आ जाओ बी पे आ जाते हैं। बी की क्या थी भाई? न्यू प्राइस कितनी है? 60। ओल्ड क्या है? 80।
अपॉन 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर बेटा ऐसे नहीं करिएगा, ये यूं यूं कट कर दिया, नहीं करिएगा, प्लीज कैलकुलेटर को काम करने दीजिएगा। ठीक है भाई, चल जी। तो 60 माइनस 80 कितना होता है भाई? -20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये आप करोगे तो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -25%। देखो माइनस जरूरी है। माइनस क्यों जरूरी है? क्योंकि प्राइस गिरी है। सही, प्राइस क्या हुई है? गिरी। -25%। चल आगे चलते हैं अब प्रोडक्ट सी की तरफ। प्रोडक्ट सी क्या है भाई? प्रोडक्ट सी में क्या हो रहा है? हाँ, 550 -500 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करोगे 50 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब आ गया 10%। कितना आ गया भाई? 10%। अच्छा, प्राइस बढ़ी है कि गिरी है? बढ़ गई है, तो मतलब +10 लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है अभी आपको समझना है। ये सही है भाई, क्लियर है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इंपॉर्टेंस और वेटेज। चलो भाई, अब इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा है आखिरी टास्क, दैट इज कैलकुलेटिंग दी रियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना। अब इन्फ्लेशन को आपको क्या करना है भाई? जो असल इन्फ्लेशन आई है उसको कैलकुलेट करना। अब देखो हम क्या करेंगे, गौर से सुनो। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आ गया 20%। क्या मेरी इनकम पे या फिर क्या मेरे ऊपर 20% का फर्क आएगा या नहीं आएगा? हाँ, मेरी मगर मेरी इनकम है, टोटल इनकम है समझो जितनी भी है, ठीक है, टोटल इनकम है, उस पे मेरा जो परसेंटेज है वो 20% का चेंज आएगा कि नहीं आएगा? मेरी मेरी जात पे या फिर मेरी इनकम पे क्या 20% का अफेक्ट पड़ेगा? हाँ, सिर्फ एग्जैक्ट 20% का पड़ेगा कि थोड़ा पड़ेगा कि ज्यादा पड़ेगा? क्यों 20% का क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरी इनकम पे कितना फर्क पड़ेगा इस गुड की वजह से? सबसे पहले आप ये तो देखो वेटेज का फिर क्या काम है। वेटेज का क्या काम है? अच्छा चलो, आपने 20% बताया, पूरा टोटल 20% लगे, वेटेज का क्या काम होगा? वेटेज का तो काम ही नहीं है भाई। तो वेटेज का कोई ना कोई तो काम होगा ना, वेटेज का कोई ना कोई तो काम होगा। तो इसका मतलब ये इसकी इस गुड की वेटेज मेरी जिंदगी में 50% है। तो इसका मतलब अगर इसकी प्राइस 20% बढ़ रही है तो ये मेरी जिंदगी में 20% का नुकसान नहीं लेकर आएगी। मैंने इसको वेटेज ही 50% की दी हुई है, इसका मतलब ये नुकसान पूरे 20% का नहीं लाएगी, 20% के 50% का लाएगी नुकसान। बात समझ। देखो मेरे भाई, देखो ये देखो, ये जो गुड ए है, ये जो गुड ए, हाँ गुड ए है, उसकी वेटेज है 20%। वेटेज कितनी है? इंपॉर्टेंस, अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि 20%, 50% लिखी हुई है ना इसकी तो। अच्छा, इंपॉर्टेंस है मेरी जिंदगी में इसकी 50%। अब ये गुड महंगा हो जाता है कितना परसेंट? 20%। तो क्या ये मेरी जिंदगी में 20% का नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आएगा? नहीं। इसको मैंने इंपॉर्टेंस कितनी दी हुई है? 50% की। ठीक है, इसका मतलब अगर ये महंगा हुआ है 20% से तो ये पूरा मेरी जिंदगी में अफेक्ट नहीं लेकर आएगा, ये सिर्फ 50% का अफेक्ट लेकर आएगा। 20 का 50% कितना होता है? 10%। तो ये मेरी जिंदगी में सिर्फ 10% का फर्क लेकर आएगा। कितना फर्क लेकर आएगा? सिर्फ 10% का, क्योंकि मैंने इसको अपनी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस दी है? सिर्फ 50% की। इसका मतलब अगर इसकी महंगाई भी हो रही है 20%, इसकी महंगाई कितनी हो रही है? 20%। मैंने इसको जिंदगी में इंपॉर्टेंस कितनी दी है? इसका मतलब इसकी महंगाई का मुझे सिर्फ 50% इंपैक्ट करेगा, बाकी मुझे नहीं इंपैक्ट करेगा, क्योंकि मैं अपनी इनकम का सिर्फ 50% इस पे खर्च कर रहा हूँ। मतलब मेरी टोटल इनकम पे इसका जो फर्क है वो 20% का नहीं आएगा। कितने का आएगा? 20 का 50%, आधे का, क्योंकि मैंने इसको जिंदगी इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल। बात समझ में आ गई भाई? सही, अब गौर से देख। नहीं, बोलो बोलो क्या नहीं समझ, बोलो। देखो, आप गुड ए की जिंदगी में, इस गुड ए ने आपकी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखी हुई है? 50%। वो महंगा हो गया 20% से। क्या आप अपनी इनकम का पूरा इनकम का गुड ए पे खर्च कर देते हो? नहीं, आप तो 50% खर्च करते हो। इसका मतलब ये जो गुड 20% महंगा हुआ है वो आपकी जिंदगी में 20% का नुकसान नहीं लेकर आएगा। वेटेज भी 50% रहेगी, तो महंगाई की भी वेटेज आपकी इनकम पे कितनी रहेगी?
50%। देखो आपकी, देखो सुन, हाँ हाँ सुनना, गुड है, गुड है, गुड बी और गुड ए। गुड ए को आपने इंपॉर्टेंस दी हुई है सिर्फ 50%, मतलब आप अपनी इनकम का सिर्फ 50% इस पे खर्च करते हो, सिर्फ 50% खर्च करते हो, जरूर सही 50%। ये महंगा हो गया 20%। क्या ये आपकी जिंदगी में 20% का पूरा नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आएगा? नहीं, क्योंकि आप इनकम का सिर्फ आधा खर्च करते हो इस पे। तो ये जो महंगाई का आपकी जिंदगी पे इंपैक्ट भी आएगा ना, वो आधा ही आएगा, क्योंकि इनकम का बाकी हिस्सा तो कहीं और खर्च हो रहा है ना, तो वो तो अगले प्रोडक्ट्स पे देखेंगे ना, इस प्रोडक्ट पे पूरा थोड़ी खर्चा लगा दे। सिर्फ 50% महंगाई इसका आपको इफेक्ट करेगी टोटल इनकम पे। इनकम के हिसाब से ही देखते हैं हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये देख लिया, ठीक है। मतलब गुड ए की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में कितनी, 50%, तो इसकी महंगाई भी हमें सिर्फ 50% इंपैक्ट करेगी। बाकी तो हम अपनी 50% इनकम तो गुड बी और गुड सी पे भी तो खर्चा करेंगे, उसकी भी तो इन्फ्लेशन चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, 20% का 50%। आई बात समझ, क्लियर है? अच्छा, फिर गुड बी, गुड बी सस्ता हुआ था 25%, गुड बी सस्ता हुआ था 25%। गुड बी की, जो गुड बी की प्राइस है वो 25% गिर गई, क्या मैं 25% खुश हो जाऊं? नहीं भाई, नहीं खुश हो जाऊं। अब देखो भाई क्या हुआ, अब क्या हुआ, 25%, मतलब गुड बी 25% सस्ता हो गया, लेकिन मैं 25% की खुशी नहीं मना सकता, क्योंकि भाई मैं अपनी इनकम का सिर्फ 20% किस पे खर्च करता हूं, प्रोडक्ट बी पे, गुड बी पे। इसका मतलब मैं 25% की पूरी खुशी नहीं मना सकता, 25% सस्ता हुआ तो मैं खुश नहीं हो सकता, उसका सिर्फ 20% की खुशी मनाऊंगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में सिर्फ 20%। तो 25 का अगर आप 20% निकालते हो तो 5% आ जाएगा, लेकिन 5% की खुशी है, मतलब प्राइस सस्ती हुई है तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना नहीं भूल जाना, 5%। जी, उसका 20, उसकी इंपॉर्टेंस तो वेटेज की, यही तो इंपॉर्टेंस है कि हमारी जिंदगी में इसकी, गुड बी की हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है, 20%। ये गुड सस्ता कितना हुआ, 25%। 25% पूरी खुशी नहीं मना सकता मैं, 25% ऐसा नहीं होगा, 25% की खुशी नहीं मना सकता, क्योंकि गुड बी की इंपॉर्टेंस, गुड बी की जो वेटेज है वो मेरी जिंदगी में कितनी है, सिर्फ 20%, सिर्फ 20%। तो मैं जो खुशी भी है वो 20% की बनाऊंगा। टोटल 25% है, इसका 20% निकालूंगा, कैलकुलेटर से 5% आ गया। खुशी मनानी है, प्राइस गिरी है तो माइनस आ जाएगा। सही बोलो। नहीं, वेटेज मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। हाँ 5% का हमारे को रिलीफ मिला है जी, अभी अभी टोटल इन्फ्लेशन निकाली नहीं, निकाली ना, अभी सिर्फ ये निकाल, सिर्फ गुड बी का निकाल, अभी यहीं तक रहना है। हाँ गिर जाओगे। चल, अच्छा भाई सी, अब सी पे आ जाते हैं, सी पे आ जाते हैं। तो सी कितना महंगा हुआ भाई, 10%। मेरी जिंदगी पे पूरा 10% का इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैं अपनी सिर्फ इनकम का इसके 30% खर्च करता था, तो 10% की महंगाई का सिर्फ 30% मुझे इम्पैक्ट करेगा। तो इसका मतलब 30% ऑफ 10% इज 3, महंगाई हुई है प्लस। अब इसका मतलब गुड ए ने मेरी जिंदगी पे 10% का मसला क्रिएट करा, गुड बी ने मेरी जिंदगी में खुशी लेकर आया 5% की, प्राइस गिरा दी। गुड सी मेरी जिंदगी में मसले लेकर आया 3% के। तो टोटल मेरी जिंदगी में कितना मसला है, कितनी खुशी आई, 10 माइनस 5, 5 प्लस 3, 8%, 8%। इसका मतलब 8% इस साल क्या हो गई है भाई, इन्फ्लेशन, महंगाई। हाँ हाँ, सारे गुड को, अब ये देखो हमने 3 गुड लिए, गवर्नमेंट के पास जितनी बास्केट होगी, समझो 600 गुड है उसमें 700 गुड है, तो गवर्नमेंट पूरा कैलकुलेट करेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो बड़ी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी भाई, क्या हर हर साल डबल हो रही है प्राइसेस, वो अभी पढ़ेंगे, बोलो। वेटेज दी हुई होगी ना, वेटेज नहीं, वेटेज आपको दी हुई होती है, वेटेज आपको पेपर में दी हुई होती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं, ये तीनों चीजें दी हुई होंगी आपको, ये तो जो हमने निकाला है वही आपको निकालना पड़ेगा। चलो भाई,
इसका मतलब 2010 में प्राइस लेवल कितना था? प्राइस लेवल कितना था? 100। 2011 में इन्फ्लेशन कितने की हुई है भाई? 8% की। ठीक है, 8% की। ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई, 100 का 8% कितना होता है? 8 ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 100 प्लस 8 कितना हो गया? 108। ये तो 100 था, तो 100 का 8% निकालना आसान है। ठीक है, अब 2011 में तो प्राइस लेवल 108 हो गया। अब 2012 में इसके ऊपर इन्फ्लेशन अब लगेगी। ठीक है, हाँ, वो कैसे लगेगी, क्या करेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया भाई? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से क्या कैलकुलेट करना? इन्फ्लेशन। इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है। जी, 2011 में, अब बेस बेस ईयर तो 2010 ही था ना, उसमें 100 थी प्राइस लेवल। अब 2011 में आपका प्राइस लेवल 108 हो गया। हाँ, तो अब अगर 2012 में 12% इन्फ्लेशन हुई है, तो आप 108 का 12% लगा के इस तरह कर लो। तो हो गया भाई हाउ टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। ठीक है।